तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में अगर 11वें भाव में बन रही है तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। 11वें भाव में जब भी बृहस्पति और चंद्रमा युति करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है ये, और इच्छा पूर्ति होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा आपके नेटवर्क में बहुत अच्छे लोग होंगे, आपके जो सामाजिक दायरा है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग होंगे। वो अच्छे विद्वान हो सकते हैं या वो बहुत समझदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलेगी इस कंजक्शन की वजह से। अब अगर ये युति आपके 11th हाउस में है तो हमेशा लोग आपको चाहने वाले होंगे, भले ही तो वो आपके व्यवहार की तारीफ़ करें, भले ही वो आपकी वाणी की तारीफ़ करें, भले ही आपकी वो समझ की तारीफ़ करें, विवेक की तारीफ़ करें, लेकिन मुख्य रूप से ये कंजक्शन आपको जीवन में सब कुछ देने की ताकत रखता है। अगर बृहस्पति और चंद्रमा 11th में हैं तो जातक को अपना सामाजिक दायरा ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए और उसको ऐसे लोगों के संपर्क में आना चाहिए जो भविष्य में जब भी जातक को ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद भी कर सकें। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने परिवार के साथ साथ आप अपने सामाजिक दायरे से बहुत अच्छी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा है तो आपको मल्टीपल इनकम के सोर्स होना भी संभावित है, और हो सकता है कि आपके पास एक अच्छी जॉब भी हो और आपके पास घर से भी प्रॉपर्टी वगैरह और उन सब से भी काफ़ी अच्छी इनकम होती हो। इसके अलावा ऐसा जातक कभी कभी अगर जुपिटर अच्छा नहीं होगा तो लाभ कमाने में वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता, चालाक नहीं होता। तो ये कंजक्शन आपको उतना ज़्यादा चालाक नहीं बनाता या लोगों का पैसा हड़पने वाला या यूँ कहें कि लोगों के पैसे का फ़ायदा उठाने वाला नहीं बनाता, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदारता दे देते हैं और चंद्रमा भी ऐसे ही ग्रह हैं। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सौम्य ग्रह हैं, इस वजह से जातक बहुत ज़्यादा ईमानदारी से पैसे कमाने वाला होगा। हालांकि वो अपने जीवन में मल्टीपल इनकम सोर्स की तरफ देखेगा, लेकिन वो हमेशा एक नैतिकता के मार्ग पर चलेगा, हमेशा एक ईमानदारी के पथ पर वो चलने वाला होगा। इस कंजक्शन की वजह से आपका बड़ा भाई आपको हमेशा मददगार साबित हो सकता है आपके जीवन में आगे तक, और इस प्रकार के कंजक्शन से आपकी संतान बहुत ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूएबल रहेगी। संतान में अच्छे गुण होंगे, संतान आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। आपकी संतान काफ़ी पढ़ी लिखी हो सकती है या वो अगर कोई भी बिजनेस वगैरह करे तो बिजनेस से उनको अच्छी इनकम हो सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार की अटैचमेंट आपकी संतान से होगी, बहुत ही अच्छे अटैचमेंट यहाँ पर ये दिखाते हैं दोनों ही, और आप संतान के प्रति काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा बहुत खराब स्थिति में है तो जातक कभी कभी धन के लालच में आ सकता है और वो कोई स्पेकुलेशन है या इस प्रकार के कार्य, सट्टा वगैरह, जुआ वगैरह, उनसे इनकम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चंद्रमा अगर यहाँ पर खराब स्थिति में हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में जातक कभी कभी अपना पैसा अपने गलत निर्णयों की वजह से या अपनी भावनाओं की वजह से खो भी सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर और चंद्रमा कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, क्योंकि जुपिटर तो आपकी कुंडली में 2 भावों के स्वामी होंगे और चंद्रमा 1 भाव के, तो टोटल आपके 3 भाव हो गए। वो 3 भाव आपके चार्ट में कहाँ आ रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड कुछ कार्य करके आप हमेशा पैसा बना सकते हो सकता है कि आपका जैसे अगर किसी का मेष लगन बन रहा है तो कर्क राशि उसके 4th हाउस में आएगी, और कर्क राशि जब आएगी और चंद्रमा जब आपके बृहस्पति के साथ 11th हाउस में स्थित होंगे तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी वगैरह, परिवार, माता, उन सब से काफ़ी ज़्यादा फायदा या लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपके माताजी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हो सकते हैं, उनकी बात को आपकी फैमिली में भी काफ़ी अच्छे से सुना जाता होगा या फैमिली में उनकी बहुत ज़्यादा चलती होगी, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक आगे चलकर यानी ओल्ड एज में जब वो पहुंचेगा तो उस समय अपना पैसा कभी कभी दान कर देता है या गरीबों की सहायता में वो लगा देता है, गरीबों की हेल्प कर देता है। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा उदार प्रकृति के होने की वजह से कभी भी धन का लालच नहीं करेंगे अगर ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में। अब अगर यहाँ पर जुपिटर अगर वक्री स्थिति में आ गया चंद्रमा के साथ तो इस कंजक्शन के कुछ आपको नकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा काम करेगा आपके ओवरऑल लाइफ में, और इस कंजक्शन में आप ये देख लीजिए कि गुरु वक्री तो नहीं है, और वक्री होकर फिर वो कितने बली होकर बैठे हुए हैं। अगर वक्री होकर गुरु यहाँ बली हो जाते हैं तो आपका पैसा लोग काम में लेंगे और आप मेहनत करते रहेंगे हमेशा। आप दूसरों को पैसा उधार भी दे देंगे लेकिन आपका पैसा लौटकर वापस नहीं आएगा। इसके अलावा कभी कभी दोस्त लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे, आपके सामाजिक दायरे वाले लोग आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने को सोचेंगे, तो वो किसी षड्यंत्र में आपको फंसा सकते हैं। अब देखिए, ऐसा जातक अगर बिजनेस करे तो बिजनेस में वो बहुत सीरियसली काम करेगा, ईमानदारी से बिजनेस करेगा,
और ऐसे जातकों को जब वो बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। साथ ही ऐसे जातकों को धन के लिए कभी कभी अपनी माता पर या किसी दोस्त पर या दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ सकता है अगर जुपिटर अच्छा नहीं हो तो। अगर जुपिटर अच्छा है तो जातक अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने अंतर्ज्ञान से बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करेगा। इस प्रकार का जातक लोगों को सलाह देकर भी अच्छा पैसा कमा सकता है। उसकी सलाह बहुत अच्छे से लोगों के जीवन में काम करेगी। इसके अलावा जातक को जो नॉलेज होता है, जातक अपना नॉलेज शेयर करके भी बहुत सारा कार्य कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार के जातक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अब शिक्षक ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाएगा ही, हो सकता है कि वो कुछ कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा चीज़ें आपको सिखा रहा हो, आपको फाइनेंशियल टिप्स दे रहा हो, तो कोई भी फील्ड हो सकता है टीचिंग का। इसके अलावा ऐसे जातक कभी कभी अपने धन को मैनेज करने को बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे, और अगर चंद्रमा और बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर एक फोकस हमेशा रखेंगे। इस प्रकार के जातक अपने परिवार की हमेशा केयर करके चलेंगे, अपने भाई बहनों के साथ इनके अच्छे संबंध रहेंगे कहीं ना कहीं, और इनको काफ़ी बार ऐसा हो सकता है जब विदेश यात्रा करने का मौका मिले और इनको विदेश से भी अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। अब आपकी कुंडली में जुपिटर जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कुछ ज्ञान रूपी कार्य करके या कोई बौद्धिक कार्य करके आप अच्छा पैसा बना सकते हो। अब मुख्य रूप से ये जो आपका नेटवर्क सर्कल है, यानी आपका जो 11th हाउस है, इसमें इच्छा पूर्ति को भी हम देखते हैं। आपकी किस प्रकार की इच्छाएं हैं और उनकी पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो एक समय बाद हमेशा ये कंजक्शन आपको इच्छाओं में जरूर कहीं ना कहीं या तो थोड़ा नॉर्मल स्तर का रखेगा, या बहुत ज़्यादा इच्छाएं, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं तो आपकी बिल्कुल नहीं होंगी इस कंजक्शन की वजह से। तो आपकी इच्छाओं में भी कहीं ना कहीं उदारता का प्रभाव आ जाता है। आप एक सिंपल लाइफ जीने वाले कभी कभी व्यक्ति हो सकते हैं। मानसिक शांति आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा किसी भी काम में जिस काम में भी आप पढ़ने वाले हैं, जिस काम में भी आप हाथ डालने वाले हैं, उस काम के अंदर जो आपको पैसा मिलेगा, काम को करके जो आपको पैसा मिलेगा, उससे आपको मानसिक शांति बहुत ज़्यादा होगी। मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, और मानसिक शांति जो इनको प्राप्त होती है ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। अपनी वर्क लाइफ को और अपने डेली के रूटीन को बहुत अच्छे से ये लोग बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ज्ञान से बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, और मुख्य रूप से जो इनके सामने वाले लोग होते हैं, यानी इनके जो नेटवर्क में होते हैं और जो इनके साथ पार्टनरशिप में होते हैं, वो इनके ज्ञान का हमेशा फ़ायदा उठाते ही रहते हैं। अब देखिए, हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि है, तो वो देखेंगे पंचम भाव को बृहस्पति भी देख रहे हैं। इस वजह से आपकी संतान आपके लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा सहायक होगी। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। आपको बिजनेस करने, बिजनेस से प्रॉफिट कमाने, या अपने नेटवर्क के साथ मिलके कोई काम करने, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करके अच्छा पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जितना ज़्यादा लोगों को आप अपने नेटवर्क में जोड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ ऐसे जातकों को आगे चलकर, यानी ओल्ड एज तक, इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये लीडरशिप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों को गाइड करने के मामले में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब जो बृहस्पति हैं, उनकी जो दो अदर जो दृष्टियां रहेंगी वो रहेंगी थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो जातक में कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा गुण डेवलप होगा। जातक अपने भाई बहनों को भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रखेगा। साथ ही साथ जातक के काफ़ी सारे भ्रमण हो सकते हैं। कुछ उसका ऐसा कार्य हो सकता है जहाँ पर जातक लगातार या तो कम्युनिकेट कर रहा है लोगों के साथ, या फिर वो भ्रमण कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। तो छोटी दूरी की और लंबी दूरी की यात्राएं आपकी काफ़ी सारी होंगी। इसके अलावा अक्सर आपको आध्यात्मिक यात्राएं भी करने को मिलेंगी। उसके बाद देखिए, जब थर्ड हाउस को जुपिटर देख रहे हैं तो आपकी कल्पना शक्ति तो बढ़ ही रही है, और आप में रचनात्मकता का भी विकास हो रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे राइटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, या बुक्स वगैरह को सेल करने का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद जुपिटर यहाँ से देख रहे हैं सेवन्थ हाउस को। सेवन्थ हाउस को देखने का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब जुपिटर लाभ स्थान में होते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पार्टनर के सपोर्ट की संभावना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यूँ कहें कि आपकी जो मैरिज है, मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर हो सकती है इस केस में। लेकिन आपको सेवन्थ लॉर्ड को देखना होगा, और सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है कहाँ बैठा हुआ है ये भी देखना होगा। अब सबसे ज़रूरी बात, इस कंजक्शन की तो हमने बात कर ली, लेकिन आपको 11th लॉर्ड को
अवश्य देखना पड़ेगा। अगर 11th लॉर्ड बहुत ही मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको इस कंजक्शन के ये अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब अगर आपका 11th लॉर्ड हो सकता है कि काफ़ी खराब स्थिति में है, या बृहस्पति और चंद्रमा पर भी शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या राहु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ हद तक फिर रिजल्ट अलग हो सकते हैं। कुछ हद तक आप में लालच आ सकता है, धन कमाने की ज़्यादा भयंकर इच्छा, जल्दी इच्छा हो सकती है, तो उस वजह से अब कभी कभी अपना पैसा गंवा भी देंगे। इसके अलावा देखिए, अगर यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक अपने पैसे को कमा तो लेता है, लेकिन वो उसको मैनेज ठीक से नहीं कर पाता, वो उसको एलोकेट नहीं कर पाता कहीं ना कहीं। तो ये एक समस्या यहाँ आप लोगों को आ सकती है। ये कंजक्शन आपको यहाँ पे 11th हाउस में अगर देखने को मिले तो ज़्यादातर उदारता को छोड़ दें। आप लोगों के साथ ज़्यादा उदार बनेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार के कंजक्शन के कुछ ये रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी बृहस्पति और चंद्रमा 11th हाउस में होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।